हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में बात करने वाले हैं विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है, जो कि 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है कंटिन्यू इस वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, आप लोगों को अगर जो सीजी टेट दिलाया है उन लोगों का अगर नहीं निकला है तो उन लोगों के लिए एक और मौका है कि वहाँ सी टेट के माध्यम से अपना जो पात्रता है वहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो छत्तीसगढ़ में लगभग 12,500 के लगभग पोस्ट खुलने वाले हैं शिक्षक भर्ती का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार का जो कैंडिडेट है बहुत कम लोगों ने पास किया है, इसलिए जो है आप इसको भी दिला सकते हैं। और सी टेट और सी जी टेट में एक चीज़ फ़ायदा है कि सी जी टेट का जो सिलेबस रहता है वो थोड़ा सा भारी है, ठीक है। और जो कि सी टेट का सिलेबस वह बहुत ही थोड़ा ईजीपन रहता है। लगभग कई लोगों को मैं देखा हूँ कि सी जी टेट जो लोग नहीं निकाल पाते वो लोग जो है सी टेट को आसानी से निकाल लेते हैं। इसलिए आपके पास एक और मौका है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, एक चीज़ और है कि सी टेट को जो तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा फ़ायदा रहता है, जैसे कि नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, और जो अभी पीएम श्री का जो योजना है उसके तहत जो जो सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का जो अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोग फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। दोस्तों, इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट जो है 31 तारीख से हो जाएगा, तो आप लोग जरूर फॉर्म भरना। और साथ ही इसका जो एग्ज़ाम है वहाँ लगभग दिसंबर और जनवरी के आसपास जाएगा, जो कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा। इसलिए जो है आप कंटिन्यू तैयारी करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। देखो, अगर मैं प्रश्न को बोलता हूँ तो उसमें थोड़ा सा विश्लेषण भी करूंगा, ताकि आप लोग जो इतने समय में अपने हिसाब से आंसर को एक बार लगाना और लास्ट में बताना कि कितना सही गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि मानव का विकास है जो किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि मानव अपना विकास करते हैं तो उसके अलग अलग जो पहलू रहते हैं, अलग अलग महत्वपूर्ण जो पहलू रहता है उस बात पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऐसे बात है जिस पर वह निर्भर करता है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ चौथा नंबर का रहेगा। जैसे कि उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता, ये दो चीज़ है। उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली जो परिपक्वता है, यानी कि जो माहौल है, उस बात पर निर्भर करता है कि इस मानव द्वारा मतलब कौन सा विकास कर सकता है, किस हद तक विकास कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्न में से किसे प्रभावित करता है। जैसे कि बालक का संवेगात्मक विकास करना है तो निम्न में से किस बात पर यानी कि किसे प्रभावित करता है। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उसके शारीरिक विकास पर, या फिर उसके जो सामाजिक विकास पर, या फिर उसके जो है नैतिक विकास पर। देखो, यहाँ पर क्या किया गया है कि कोई बालक रहता है, ठीक है, तो उसके शारीरिक विकास जरूरी है, क्योंकि शारीरिक विकास होगा तभी उसका जो है मानसिक डेवलपमेंट भी होगा, और शारीरिक विकास होगा यानी कि उसका ग्रोथ होगा। उसके जो सामाजिक विकास है यानी कि जो समाज के अंतर्गत उसका जो विकास करना चाहिए, साथ ही उसके जो नैतिक मूल्यों के सिद्धांत हैं यानी कि उसका नैतिक विकास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो इसका सही जवाब है वहाँ ये सभी रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है। इस बात पर निर्भर करता है उसके संवेगात्मक विकास पर। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो उसके जो सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता कौन कौन से, मैंने आप लोगों को जो पिछले क्लास में जो बताया था, दो चीज से प्रभावित करता है कोई भी चीज को, है ना। क्या रहता है, एक बाह्य कारण होता है और एक होता है आंतरिक कारण। तो यही जो है अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। जैसे कि सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा, बुद्धि, तर्क शक्ति, या फिर भाषा प्रयोग की क्षमता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब आ जाएगा यहाँ चौथा रहेगा, यानी कि सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ इनमें से कोई भी नहीं है। तो प्रभावित क्या क्या करता है, बुद्धि करता है, तर्क शक्ति करता है, भाषा का प्रयोग की जो क्षमता है, वह सभी जो है सामाजिक विकास को प्रभावित करने में सहायक है। चौथा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित है। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है उसको भरना है। क्या बोल रहा है कि विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जैसे कि दृष्टिकोण है, स्वभाव है, रुचियों हैं, या फिर आदत है। इनमें से ये बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा बीच में वो क्या आएगा। इसका जो जवाब क्या जाएगा, ये सभी जो है विकास में सम्मिलित है। उसके जो जैसे कि विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदत, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि में विकास में सम्मिलित होते हैं।
पांचवा प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खालिस्तान है। क्या बोल रहे हैं कि संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है उसके अधिकार पर जो है, उसके अनुसार पर जो है अधिगम है। अधिगम मतलब सीखना है, तो किस तरीके से है, इसका जो जवाब क्या आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। ये एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। छठा प्रश्न है, दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 100% आएगा, क्योंकि जो है यहाँ हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से इसको पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप जो है वीडियो को पूरी तरह से देखना। यहाँ पर छोटा प्रश्न क्या बोला गया है, कथन वाला प्रश्न है, कथन आ और कथन बा का है। कथन आ में बोला गया है कि शैशव काल अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कथन बोला गया है, आप देखते हैं कारण को, तो कारण में क्या बोला गया है कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है। तो सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वहां, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहां थर्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड रहेगा। इसमें बोला क्या गया है कि कथन आ जो है वहां सही है, लेकिन कारण जो है गलत है। कारण में क्या है, सीखने की गति धीमी होती है, ये गलत बात है। सीखने की गति धीमी नहीं होती, सीखने की गति जो है सामान्य रहती है, और सामान्य से कुछ ज्यादा रहती है, इसलिए जो इसका जवाब आ जाएगा वहां थर्ड रहेगा। सातवां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनके होने वाली विकास की रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ठीक है, मान लो जो एक क्लास है उसमें से आप जो है किसी 6 बच्चों का चयन करते हैं, या फिर कुछ बच्चों का चयन करते हैं, जो कि उसको 6 महीने में उसके जो होने वाली विकास का रिपोर्ट है, उसके जो डेवलपमेंट का रिपोर्ट है, आप जो है तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको निम्न में से क्या चुनना पड़ेगा। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमको विकास देखना है। दूसरा क्या है, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, यहाँ पर वजन आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, ये जरूर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फिर ये जो तीसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वहां थर्ड रहेगा। उसके बाद है 8वां प्रश्न, कौन सी पाठ्य चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अगर कोई भी पाठ्यचर्या रहता है जैसे कि कोई भी सिलेबस रहता है पुस्तक के अनुसार या फिर किसी भी अनुसार से, तो उसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी। जैसे कि यहाँ पर जो इसका आंसर दिया गया है उसमें सही जवाब आ जाएगा, पहला आ जाएगा, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल है। यानी कि ऐसे पाठ्यचर्या जिसमें बालक के जो शारीरिक विकास है, उनके मानसिक विकास है, इन सभी अंतर मूल्यों को, जो अंतर संबंधों के जो मूल्य है उसके अनुकूल रहते हुए पाठ्यचर्या को तैयार किया जाना चाहिए, और यही सर्वाधिक उपयुक्त होगी। 9वां प्रश्न है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल्य आवश्यकताओं पर ध्यान देने आवश्यक है। क्या बोल रहा है कि कोई भी बच्चा है, यानी कि सभी बच्चों को जो है स्वस्थ रूप से समृद्ध होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सारा जो स्वास्थ्य विकास है उसका बहुत जरूरी होना। अब इसमें जो है आपको क्या बोला गया है कि इनकी जो मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन से मूल आवश्यकता है, जैसे कि पौष्टिक आहार, ये तो है ही, क्योंकि बच्चे को अगर पौष्टिक आहार मिलेगा तो उसका जो विकास होगा, मानसिक सामाजिक विकास होगा। दूसरा है उसका जो शारीरिक व्यायाम है, ये भी होना चाहिए, व्यायाम तो हर किसी को करना चाहिए, योग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता, यानी कि उसको जो समाज में किस तरीके से माहौल मिलता है, ये भी एक आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर उपरोक्त सभी इसका जो आंसर है वहाँ सही रहेगा। 10वां प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तन के साथ साथ खालिस्तान परिवर्तनों के लिए भी होता है। यहाँ पर जो 3 जो खालिस्तान दिया गया है उसको भरना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो इसका जो जवाब क्या जाएगा आपको बता देता हूँ, तीसरा आ जाएगा, परिणात्मक और व्यवहारिक। जैसे कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग जो है परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन के लिए भी होता है। ये जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न है, मानव विकास की
किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? एक मानव को विकास होता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें उसका विकास होने के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से वहाँ मतलब एक कह सकते हैं हिंदी भाषा में कि समझदार हो जाता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या फिर किशोरावस्था है। सही जवाब आ जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था को कई जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने माना है कि जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक रहता है, यह उम्र ऐसा है जिसमें बच्चों का जो सामाजिक विकास के साथ साथ जो मानसिक विकास होने लगते हैं, यानी कि अपने जीवन के प्रति वहाँ सोचने लगता है, समझने लगता है और कार्य करने लगता है। तो यही एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जो परिपक्वता है, यानी कि उनकी जो मानसिक रूप से विकास है वह होने लगता है, जो कि हमेशा काम में आता है। 12 प्रश्न है, अधिगम एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया। अधिगम मतलब क्या है? सीखना है, ठीक है। तो अधिगम एक खालिस्तान प्रक्रिया है, जैसे कि जटिल प्रक्रिया, आधुनिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया या फिर अनुकूल प्रक्रिया। इसका जो जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, इसमें जो इसका जो आंसर आएगा, जैसे कि जटिल प्रक्रिया है ये भी ठीक है, उसके बाद जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया ये भी ठीक है, अनुकूल प्रक्रिया ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा अ, स और द रहेगा, पहला आंसर सही रहेगा। अधिगम जो है एक आधुनिक प्रक्रिया नहीं है, ये गलत बात है ना, आधुनिक प्रक्रिया नहीं है। अधिगम जो है जटिल, सार्वभौमिक और अनुकूल प्रक्रिया है। 13वां प्रश्न है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? एक किशोरा जो वर्ग रहता है, यानी कि 12 से 18 वर्ष के बीच में जो है, जो नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा यौन संबंधी समस्या। यौन संबंधी समस्या, क्योंकि देखो यहीं पर जो है 12 से 14 वर्ष के बीच में दोनों का, यानी कि लड़कों और लड़कियों का जो है उम्र ऐसा रहता है जिसमें यौन प्रक्रिया, उसके शारीरिक रूप से बनावट होने लगता है, यानी कि उसका जो शारीरिक विकास है वह यौन दृष्टिकोण से वहाँ वृद्धि होने लगता है। इसलिए जो है किशोरों की सबसे अभी जो है नाजुक और संवेदनशील समस्या जो है यौन संबंधी समस्या को माना गया है। यहाँ पर 14वां प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रकृति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में, यानी कि कौन सी उम्र में बालकों की जैसे कि नई नई खोज करना है, नई नई जगहों को देखना है, घूमने की जो प्रक्रिया है, तो यहाँ पर जो अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है, तो कौन सा अवस्था, जैसे कि शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? सही जवाब आ जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, इसका सही आंसर रहेगा। 15 प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र रोहित शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्न में से किस आयाम में रोहित की पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो कौन से ऐसे आयाम हैं जिसमें रोहित की पिछड़ने की चिंता हो सकती है? जैसे कि संवेगात्मक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा ये सभी, है ना। अगर वहाँ पिछड़ापन है बालक में, तो यहाँ जो सभी जो विकास है, या यहाँ जो सभी मौके हैं, इसमें चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही जो है एक व्यक्ति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 16 प्रश्न है, मानव विकास खाली स्थान है। एक मानव का जो विकास रहता है वहाँ खाली स्थान है, कि कैसे खाली स्थान है यहाँ पर, जैसे कि मात्रात्मक है कि गुणात्मक है कि कुछ सीमा तक अपमाननीय है। इसका जो जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा 1 और 2, यानी कि जो है मानव का जो विकास है मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। 17 प्रश्न है, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, विकास जो है कभी भी डाउन नहीं होता, वो हमेशा अप जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा सामान्य से विशिष्ट है, एक जैसे कि सामान्य है, ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही जाता है विकास, यही इसका आंसर रहेगा और हमेशा ये पूछे जाते हैं। 18 प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। अगर भाषा का विकास करना है तो प्रारंभिक बचपन का जो काल है, यानी कि कौन सा काल है जिसमें भाषा का विकास होता है? यहाँ पर क्या बोला गया है? गलत। 18 प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खालिस्तान काल है। ये जो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया, जैसे कि कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है या फिर निरपेक्ष है, तो इसका जो जवाब क्या जाएगा अति संवेदनशील है। जो क्या बोला गया है यहाँ पर, जैसे कि भाषा के विकास में जो प्रारंभिक बचपन काल है वहाँ अति संवेदनशील है, क्योंकि देखो बालक को अगर जिस माहौल में मिलता है वह उसी भाषा में बोलने लग जाता है। अगर उसको जो है हमेशा बालक को जो है एक हिंदी माहौल में मिलता है ना, तो वह हिंदी ही समझता है।
अगर इंग्लिश का माहौल मिलता है तो वह इंग्लिश ही समझता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यह एक अति संवेदनशील है, जो कि बचपन में वहाँ भाषा का विकास काल को माना गया है। 19वां प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन नहीं करती है। क्या बोला गया है कि कोई भी विकास रहता है ना, हमेशा जैसे कि दो व्यक्ति में कंपेयर करना है तो वह क्या रहता है, भिन्न रहता है, कभी भी एक समान नहीं चलता है। हालांकि प्रारंभ एक समान हो सकता है, लेकिन उसका जो विकास है, उसका जो अंतिम है, वहाँ एक समान नहीं होता, अलग अलग रहता है, भिन्न रहते हैं। किंतु यहाँ एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। तो किस बात पर अनुगमन करती है? अप्रत्याशित पर करती है। 20वां प्रश्न है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समस्या निम्न में से कौन सा है? तो अगर भाषा का विकास करना है तो उसमें संवेदनशील समस्या निम्न में से कौन सा है? जैसे कि मध्य अवस्था का काल है, वयस्कता का काल है, या फिर प्रारंभिक बचपन का समय है, या फिर जन्म पूर्व का समय है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय, क्योंकि इसी समय जो है बच्चे भाषा का विकास होने लगता है, इसके शरीर में, इसके माइंड में भाषा का विकास होने लगता है। 21वां प्रश्न है, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्न कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो क्या बोला गया है, बोलने का मतलब क्या है कि आपको जो है किन कारणों से खेल युवा जो बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। इसका जो जवाब क्या जाएगा, इसका जवाब अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर जो जो सीटेट में जो क्वेश्चन लिया गया था, इसका जो आंसर लिया गया था, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा। यह जो है समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखो बचपन में क्या होता है, बच्चे को अगर खेल की तरफ उसका झुकाव रहता है, तो आजकल तो देखो खेल की तरफ सबसे ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। अगर किसी को कैरियर बनाना है तो क्या पढ़ाई के तो है ही, साथ ही खेल की तरफ बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। इसलिए बच्चों को जो है खेल के प्रति उसकी जो रुचि है, उसकी जो भावना है, उसको बढ़ाना चाहिए। इससे उसका जो है शारीरिक विकास भी होगा, उसका मानसिक डेवलपमेंट भी होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उसका जो है शारीरिक संपूर्ण रूप से उसका विकास होता है। 22वां प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की समस्या करता है? तो किस तरीके से समस्या करता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ दूसरा रहेगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, क्या बोल रहा है कि बच्चों को जो उसकी शिक्षा है उसको जो विनियमित यानी कि नियमित करना है, और साथ ही साथ बीच बीच में मॉनिटर करना है, चेक करना है, इस बात पर जो है निर्भर करता है, और यही जो है इस तरह की समस्या करता है। 23वां प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? कि क्या बोला गया है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, जैसे कि बाल्यावस्था की समाप्ति है, किशोरावस्था है, मध्य बाल्यावस्था है, पूर्व विक्रियात्मक अवधि है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा दूसरा आ जाएगा, ठीक है, किशोरा अवस्था रहेगा। 24वां प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो कल्पनाशीलता वाले खेल में किस तरीके से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसका जो आंसर जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था काल का रहता है वहाँ जो खेल खेलता है उसमें एक कल्पनाशील होता है, ठीक है, कल्पना के आधार पर जो खेलता है जिसमें सक्रिय रूप से भाग लेता है। 25वां प्रश्न है, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं? अगर बच्चे को सीखना है तो वहाँ किस तरीके से सीखते हैं वहाँ, तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, देखो वहाँ जो पढ़ कर तो सीखेगा ही, दूसरी बात है सुनकर भी सीखते हैं। अगर कोई दूसरा पढ़ रहा है तो उसको भी सुनकर वहाँ सीखते हैं। तीसरा है कि देख कर करता है, क्या क्योंकि जो बड़े लोग रहते हैं वो लोग करते हैं तो बच्चे जो है उसी का अनुकरण करते हैं, और यहाँ पर क्रिया करके सीखते हैं, यानी कि कोई अगर कह दे तो उसको खुद से एक बार करता है, करने के बाद जो है इसका अपना हल निकालते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर बच्चे जो है सभी तरीके से सीख सकते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? यहाँ पर बच्चा रहेगा, तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या बोला गया है कि कौन सा बच्चा है जो मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ पहला रहेगा। जैसे क्या बोला गया है कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली हो और तर्क कर सकता है। क्या बोला गया है बाल्यावस्था काल में, मध्य बाल्यावस्था काल में, कि एक ऐसा बच्चा जो कि किसी भी नियम है, अगर किसी भी नियम को अगर समझ लेता है, उसके अर्थों को समझ लेता है, और साथ ही उस बात पर वहाँ तर्क करने लगता है, यानी कि जो किसी बात पर जो है तर्क देता है, ये समझ जाना कि यह जो है मध्य बाल्यावस्था में होगा। 27वां प्रश्न है, वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है? तो वस्तुओं को जो समझने की कोशिश करता है
वह किस अवस्था में करता है, जैसे कि शैशव अवस्था है, शैशव काल अवस्था है, और जो है पूर्व बाल्यावस्था है, आरंभिक बाल्यावस्था है। सही जवाब आ जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था। इसी काल में जो है यहाँ करने लगते हैं, अपनी जो संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। 28वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास करना है और विकास के अंतर्गत जो कथन दिया गया है इसमें से ये बताना है कि इसका जो कथन दिया गया है वह कौन सा सही है। इसका जो जवाब आ जाएगा विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास जो बहुआयामी होता है, इसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं होता। विकास जो हर दृष्टिकोण से किया जा सकता है, बस करने वाला होना चाहिए। 29वां प्रश्न है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। अगर भाषा का विकास करना है तो उसमें सहयोग करते हैं तो कौन सा तरीका गलत है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना है। दूसरा है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना है। तीसरा है कि उनके जो प्रयोगों को समर्थन करना है। और चौथा है कि भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा, ये गलत तरीका बोला गया है तो इसका जो आंसर रहेगा दूसरा रहेगा। ठीक है, इसमें जो भाषा के प्रयोग को अमान्य करने, ये बात गलत जो है। ठीक है, उसके बाद अगर सहयोग करना है तो फिर उसको टोके मत, उसके लिए उसके जो बात है उसका समर्थन करना चाहिए, उसके लिए अवसर उपलब्ध करना चाहिए। तो ये जो बिल्कुल सही है। दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्या बोला गया है कि किस अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क यानी कि अपने एज के उम्र में जो सक्रिय रूप से सदस्य हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है या फिर बाल्यावस्था है। इसमें जो आंसर आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो है बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।